हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं प्रशांत सर का वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ अगर आप सोचते हैं कि वेनेजुएला का अब इशू खत्म हो चुका है, निकोलस मदुरो को ट्रंप ने पकड़ लिया और सीधा उनको ले गए न्यूयॉर्क में, वहां पर यूएस के एक कोर्ट में वहां पे उनका केस चलेगा, तो मामला समाप्त नहीं। अभी मैं काफी हद तक कहूंगा कि मामला बस शुरू ही हुआ है। क्वाइट पॉसिबली डोनाल्ड ट्रंप को हो सकता है कि हैवी बॉम्बिंग करनी पड़े वेनेजुएला की, क्योंकि वेनेजुएला में जो वाइस प्रेसिडेंट है रोड्रिगेज, इन्होंने सीधा सीधा ट्रंप को चुनौती दी है। यहां पे आप देख पाएंगे ये निकोलस मदुरो जब ये वेनेजुएला में थे एज अ प्रेसिडेंट यूएसए के द्वारा उठाए जाने से पहले, और ये यहां पे इनके देश की वाइस प्रेसिडेंट रोड्रिगेज, इन्होंने साफ साफ कह दिया यूएसए को कि वेनेजुएला सरेंडर नहीं करेगा। वेनेजुएला अभी भी सॉवरन कंट्री है। और इसके रिस्पॉन्स में ट्रंप ने एक डरा देने वाली बात बोली है। इन्होंने ये कहा है कि इनको हो सकता है कि और भी बड़ा प्राइस पे करना पड़े देन मदुरो। जो हमने मदुरो के साथ किया है ना, कि सीधा डेल्टा फोर्स की टीम आई, पकड़ के ले गए। अब तो जो उसकी वीडियोस हैं, फोटोज हैं, ये भी वायरल हो चुकी है दुनिया भर में कि एक देश के प्रेसिडेंट को उसी के देश से उठाकर यूएसए में ले गए। ये आज से पहले कभी भी नहीं किया गया। लोग कंपेयर करते हैं इसको सद्दाम हुसैन से। सद्दाम हुसैन का केस डिफरेंट था। सद्दाम हुसैन को यूएस में नहीं लेकर गए थे। सद्दाम हुसैन का केस इराक में ही हुआ था। ये हम पहली बार देख रहे हैं इतिहास में कि कंट्री के सिटिंग प्रेसिडेंट को सीधा उठा लिया गया हो और फिर उसको यूएस में जाकर यूएस कोर्ट के सामने खड़ा कर दिया हो। इससे पहले आपको ऐसा कोई भी एग्जाम्पल दुनिया में नहीं मिलेगा कि ऐसा कुछ हुआ है। ये यूएस ने एक नया ही एग्जाम्पल सेट किया है। और इसलिए भारत की तरफ से भी आप अगर देखो, मैसेज सिंपल और क्लियर है कि डीप कंसर्न है हमें कि ये इस तरीके से चीजें कर रहा हो। ना सिर्फ भारत, एक्चुअली आप स्पेन और बाकी 5 लैटिन अमेरिकन कंट्रीज देख लीजिए, जैसे ब्राजील, चिले, कोलंबिया, मेक्सिको, उरुग्वे, सभी ने जॉइंट स्टेटमेंट दिया और यह कहा है कि ये जो यूनिलैटरल मिलिट्री ऑपरेशन किया गया है वेनेजुएला में, ये गलत है। और साथ में यह भी धमकी दी है कि जो ट्रंप का प्लान है कि वेनेजुएला के ऑयल को ये अब कंट्रोल करेंगे, वेनेजुएला की ऑयल इकोनॉमी को अब यूएस चलाएगा, इसके अगेंस्ट भी वार्न किया है इन सभी कंट्रीज ने। बाद अब एक फनी बात मैं आपको ये बताता हूं, भारत में कई जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इंक्लूडिंग द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि ये पूरे भारत में प्रोटेस्ट करेंगे कि यूएसए ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को इस तरीके से पकड़ लिया है। और बाय द वे, ऐसे प्रोटेस्ट इस वक्त कई देशों में हो रहे हैं। कई कंट्रीज की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो यूएस के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रही हैं आज के समय, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप का प्लान है ना वेनेजुएला को लेकर, ये बहुत बड़ा है। और अगर ये जुआ, जो डोनाल्ड ट्रंप का, मैं ये कहूंगा कि ये गैम्बल है, जुआ है एक तरीके से, अगर ये पे ऑफ करता है तो यूएस इससे बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा सकता है। ऑलरेडी मैं देख रहा हूं कि आज के दिन अमेरिका में जो ऑयल कंपनीज हैं, जैसे कि शेवरॉन, उसके अलावा एक्सॉन, इन सब के शेयर आप अगर देखो 10 से 11% आपको उठे हुए मिलेंगे। जिस आदमी को पता था ना, अगर मान लो कि थर्सडे फ्राइडे को कि यूएस ये ऑपरेशन करने वाला है, मदुरो को ये पकड़ लेंगे, उस आदमी ने बहुत पैसा कमाया होगा यूएसए में। परहैप्स कईयों ने कमाया भी होगा, क्योंकि काफी बार ये इंफॉर्मेशन लीक भी होती है। नाउ अब आपका सवाल यहां पर यह आएगा कि ये बात तो दुनिया को पता है कि वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व्स हैं। मतलब जमीन के नीचे अगर मैं ऑयल की बात करूं जो अभी एक्सट्रैक्ट नहीं किया गया, वो दुनिया में सबसे ज्यादा है। तो यूएस इससे फायदा कैसे कमा सकता है? मैं कुछ नंबर्स आपको दिखाऊंगा। ये नंबर्स लिटरली आपको समझा देंगे कि ट्रंप ने इतना बड़ा गैम्बल क्यों खेला है और क्यों ट्रंप को परवाह नहीं है कि भारत, चाइना, रशिया वगैरह कौन क्या कहता है। ट्रंप को सीधा इस वक्त दिख रहा है पैसा। वेनेजुएला देश में टोटल 300 बिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल रिजर्व्स है। मतलब कि ये तेल अभी निकाला नहीं गया, जमीन के नीचे है, प्रूवन ऑयल रिजर्व्स है। दुनिया को पता है कि इतना ऑयल तो यहां पर है ही, ज्यादा भी हो सकता है कल को, और मतलब डीप ड्रिलिंग करेंगे, हो सकता है कि ये 400 भी निकल जाए, बट अभी के लिए 300 तो काफी हद तक वेरीफाइड है। नाउ ट्रंप कहते हैं कि अब यूएस कंट्रोल करता है इस ऑयल को। इसका मतलब ये नहीं है कि सारा ऑयल यूएसए का हो गया, मगर इस ऑयल को एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाएगा, इस ऑयल को बेचा कैसे जाएगा, ट्रंप चाहते हैं कि इस पर अमेरिकन कंपनीज का कंट्रोल हो। जब तक वैसे वेनेजुएला में सरकार है, इनकी वाइस प्रेसिडेंट है, तब तक ये ट्रंप का विरोध करेंगे। और लगता नहीं है कि ट्रंप सीधा बस जीत गए वेनेजुएला का ऑयल। अभी ट्रंप के सामने काफी मुश्किलें आएंगी, मगर आप अनुमान ये लगा के चलो
कि 303 बिलियन बैरल ऑफ ऑयल आज के समय मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में एक ऑयल के बैरल, ये होता है बैरल, एक ऑयल के बैरल की कीमत चल रही है $57। तो मतलब कि इसको आप अगर मल्टीप्लाई करो ना, तो वेनेजुएला के पास ऑयल के रूप में $17 ट्रिलियन ऑफ ऑयल रिजर्व्स है। भारत की जीडीपी, जो हम कहते हैं कि ह्यूज इकोनॉमी है, हमारा देश है, हमारी जो जीडीपी है ना, ये अभी अभी $4 ट्रिलियन तक पहुंची है। आप सोच कर देखिए, भारत की जीडीपी को मल्टीप्लाई कर लो 4 से, तब भी अमाउंट नहीं पहुंचता $17 ट्रिलियन ऑफ ऑयल रिजर्व्स। ये ट्रंप चाहते हैं बस ये मेरे पास आ जाए, ये एक बार अमेरिकन कंपनीज को मिल जाए ना, आप देखोगे ये जो अमेरिकन कंपनीज हैं, जैसे हम हमारी देसी भाषा में कहते हैं, अंधा पैसा कमाएंगी। देयर इज नो लिमिट। ट्रंप की लिटरल स्टेटमेंट आई है कि निकोलस मदुरो के अंडर ये लोग तेल एक्सट्रैक्ट करते ही नहीं थे, तेल पड़ा रहता था क्योंकि सरकार करप्ट थी, लोगों को बेनिफिट नहीं मिल रहा था। अब अमेरिकन कंपनी जाएंगी वहां पर, टेक्नोलॉजी लेकर जाएंगी, धड़ाधड़ तेल यहां पे प्रोड्यूस किया जाएगा, सेल किया जाएगा, प्रॉफिट बनेगा। ट्रंप को यहां पर दिख रहा है, इधर आप देख पाओगे। मैं सिंपल आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि रातों रात ये सारा तेल बेच देगा यूएस, मगर मान लो इसका आधा भी बेच दिया ना, तो सीधा $8 ट्रिलियन का ये तेल बिकेगा ना। अब क्वेश्चन यहां पर यही है कि ट्रंप को दिख तो गया इनके खजाना इनके सामने है, क्या खजाना इनको मिल पाएगा? क्योंकि अभी भी वेनेजुएला में मिलिट्री है। कई कंट्रीज का इतिहास रहा है कि एक बार को वो अपने ऑयल रिजर्व्स को आग लगा देते हैं, बट अमेरिका को देते नहीं है। क्या यहां पर वो दृश्य भी देखने को मिलेगा? क्योंकि अभी के लिए ट्रंप विक्ट्री डिक्लेयर कर नहीं सकते। हालांकि एक ट्रंप की वीडियो सामने आई है। Place called Venezuela. We're going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. So we don't want to be involved with having somebody else get in, and we have the same situation that we had for the last long period of years. So we are going to run the country. ये अपने आप में बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। वी आर गोइंग टू रन द कंट्री। अब वेनेजुएला यूएस चलाएगा। डरा देने वाली स्टेटमेंट है कि अगर आपके पास मिलिट्री पावर हो, रातों रात किसी कंट्री का कैपिटल बॉम्ब कर दो, प्रेसिडेंट उठा लो, अब बोल दो कि अब ये कंट्री हम रन करेंगे। ये बेसिकली जंगल राज है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। देयर इज नो लॉ, एक इंटरनेशनल लॉ एंड ऑर्डर का कुछ यहाँ पे बचता ही नहीं है। सिंपली यहाँ पे यही असूल है कि जिसके पास ताकत होगी वो जो चाहे कर सकता है। Until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. We can't take a chance that somebody else takes over Venezuela that doesn't have the good of the Venezuelan people in mind. We've had decades of that. We're not going to let that happen. We're there now, and what people don't understand, but they understand as I say this, we're there now, but we're going to stay until such time as the proper transition can take place. So we're going to stay until such time as we're going to run it essentially until such time as a proper transition can take place. We're going to have our very large United States oil companies, the biggest anywhere in the world, go in, spend billions of dollars, fix the badly broken infrastructure, the oil infrastructure, and start making money for the country. And we are ready to stage a second and much larger attack if we need to do so. तो अभी एक सेकंड और एक बड़ा अटैक हो सकता है। ये भी कह रहे हैं यहाँ पर कि अमेरिकन ऑयल कंपनीज, जैसे मैंने आपको बताया, ये जाएंगी वहाँ पे वेनेजुएला में। कहने को ये कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर उनका इंप्रूव